देश में कोरोना वायरस का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश की हालत इतनी खराब है कि हर दिन कोरोना के आंकड़े नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन इस बीच रिकॉर्ड मरीज ठीक हो रहे हैं। तो वहीं सरकार ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए तगड़े इंतजाम करना भी शुरू कर दिया है। वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देश में कोरोना के ताजा हालात और आपके लिए क्या कुछ है अच्छी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कोरोना का सबसे बड़ा अटैक। एक दिन में पहली बार 2,34,000 नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,45,26,609 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,341 लोगों की मौतें हुई हैं। हालांकि बढ़े ग्राफ के बीच अच्छी खबर यह है कि लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में 1,22,000 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,26,71,220 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 16,79,740 एक्टिव केस हैं। 7 राज्यों में कोरोना का सबसे तगड़ा तांडव। देश में हालात बिगड़ चुके हैं। कोरोना वायरस ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। हर राज्य, हर शहर में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा जो सामने आया है वो केवल सरकारी आंकड़ा है। शमशान घाटों, कब्रिस्तानों में पहुंचने वाले शव इससे कई गुना ज्यादा हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई में डराने वाली हैं। आप शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में लग रही लंबी कतारों से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे देश के करीब 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ कोरोना बेअसर है। तो वहीं बीते 24 घंटों में 1,61,000 यानी करीब 70% नए मरीज केवल 7 राज्यों में बढ़े। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 63,729, उत्तर प्रदेश में 27,360, देश की राजधानी दिल्ली में 19,486, कर्नाटक में 14,859, छत्तीसगढ़ में 14,912, मध्य प्रदेश में 11,045 और केरल में 10,031 लोग संक्रमित पाए गए। और इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा 939 यानी 70% मौतें भी दर्ज की गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना से बिगड़े हालात को देखते हुए संडे का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान हर जिले में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम पूरा होगा। यूपी में मास्क नहीं लगाने वालों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। मास्क नहीं पहनने पर पहली बार में 1,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार नियम तोड़ा तो 10,000 रुपए देने होंगे। भारत में तेजी से हो रहा है कोरोना वैक्सीनेशन। जहां तक कोरोना वैक्सीनेशन की बात है तो देश में 16 जनवरी से लेकर अब तक कुल 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। संक्रमण के संकट से निजात के लिए सरकार ने विदेशी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभियान के 91वें दिन शुक्रवार को 26 लाख टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि सबसे ज्यादा 45 साल से अधिक उम्र के 8.45 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली और 45 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई है। 100 दिन तक रहेगी कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर 100 दिनों तक रह सकती है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक जब तक देश की 70% आबादी का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक इस लहर के बने रहने की आशंका है। एक्सपर्ट ने बताया है कि हर्ड इम्यूनिटी संक्रामक बीमारियों के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से बचाव करता है। ये तब होता है जब आबादी या लोगों का समूह या तो टीका लगने पर या फिर संक्रमण से उबरने के बाद उसके खिलाफ इम्यूनिटी विकसित कर लेता है। समूह की सामूहिक इम्यूनिटी को ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। नए म्यूटेंट वायरस में इम्यूनिटी और यहाँ तक कि टीके का असर छोड़ने की भी क्षमता है। ये म्यूटेंट वायरस इतना संक्रामक है कि अगर एक सदस्य प्रभावित होता है तो पूरा परिवार संक्रमित हो जाता है। ये बच्चों पर भी हावी है। उन्होंने कहा कि नियमित RT-PCR जांच म्यूटेंट वायरस का पता नहीं लगा सकती है। हालांकि महसूस नहीं होना एक बड़ा संकेत है कि व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। लिहाजा अपने सुरक्षा उपायों विशेषकर मास्क लगाना नहीं छोड़ें। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमित होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है जब आप 15 मिनट से अधिक समय तक सकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। हवा के जरिए फैल रहा है कोरोना। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से दुनिया का कोई कोना शायद ही अनछुआ रह गया हो। समय के साथ ये बीमारी अपना रूप बदलती जा रही है और भारत समेत कई देशों में इस वक्त पहले से भी ज्यादा विकराल हो चुकी है। इससे बचने के लिए कई वैक्सीन तक आ गई हैं, लेकिन अभी भी वायरस के फैलने को लेकर सवाल उभर रहे थे, जिनके जवाब तलाशने के लिए हुए रिसर्च में बड़ा दावा किया गया है। मेडिकल जर्नल द लांसेट में छपी एक स्टडी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते से ही हो रहा है।
स्टडी में बताया गया है कि वायरस के सुपर स्प्रेडर इवेंट महामारी को तेजी से आगे ले जाते हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे ट्रांसमिशन का हवा के जरिए होना ज्यादा आसान है बजाय बूंदों के। ऐसे इवेंट्स की ज्यादा संख्या के आधार पर इस ट्रांसमिशन को अहम माना जा सकता है। कोरोना को लेकर सरकार ने बनाया नया एक्शन प्लान। रेमडेसिविर बनाने वाली देश की बड़ी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने बताया कि अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन आउट ऑफ स्टॉक है। उसके उत्पादन को बढ़ाने पर पूरा फोकस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार करने वाली सभी फार्मा कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि दवाइयों और इंजेक्शन का ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश के 12 राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग दम तोड़ते जा रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप ने इमरजेंसी मीटिंग की। एम्पावर्ड ग्रुप की बैठक में मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तय हुआ कि 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन दूसरे देशों से आयात कराया जाएगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है।